नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। आज हम दमोह जिले की खास खबरों पर नजर डालेंगे। दमोह में आधार मशीनों के अवैध संचालन का मामला। प्रशासन सख्त। दमोह जिले में आधार मशीनों के अवैध संचालन का बड़ा खुलासा हुआ है। गोपनीय सूचना के आधार पर प्रशासन ने जांच की, जिसमें पाया गया कि जिले की आधार मशीनें मध्य प्रदेश के अन्य जिलों और दूसरे राज्यों में भी संचालित हो रही थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद आपराधिक दृष्टि से संज्ञान लिया गया। स्टेशन आईडी 29026 और 29832 से जुड़ी गतिविधियों में अनियमितताएं पाई गई हैं। आधार संचालन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया, जिससे आधार डेटा की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। कलेक्टर कोचर ने कहा कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है। समय से यहाँ पर आधार कार्ड की मशीनों के दुरुपयोग को लेकर के शिकायतें आ रही थी और उन शिकायतों को देखते हुए फिर हमने एक दो बार अचानक दबिश भी दी थी और कार्रवाई की थी। लेकिन इसको फिर हमने और विस्तार देते हुए हमने एक काम किया था कि दमोह हेल्पलाइन पर नंबर जारी करते हुए हमने कहा था कि जिसको भी कहीं ऐसी कोई चीज़ पता चलती है हमें बताएं। तो हमें एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि हमारे ज़िले की आधार कार्ड की मशीन जो है वो न केवल मध्य प्रदेश के दूसरे ज़िलों में बल्कि दूसरे राज्यों में भी चल रही है। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इसके बारे में हमने पूरी जानकारी इकट्ठा की और जब इस तथ्य की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई कि हाँ ऐसा कुछ है, तो उसके बाद हमने फिर एक पत्र लिख करके SP साहब को निवेदन किया कि इस मामले को वो आपराधिक दृष्टि से इसका संज्ञान ले, बिकॉज इसमें हो सकता है प्रारंभिक स्थिति तो ये कहती है कि हो सकता है कि इसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन इन्वॉल्व हो। तो इस दृष्टि से ये मामला हमने SP साहब को भेजा था और उन्होंने फिर उसमें प्रकरण दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी। अब जो भी जांच के निष्कर्ष होंगे उसके अनुसार फिर आगे की कार्रवाई विधि अनुरूप की जाएगी। नाम तो भी मुझे आइडिया नहीं है, ध्यान में नहीं है अभी, लेकिन 2 मशीनें जो हैं वो जब्त हुई हैं इसमें और उनके पूरी सारी जानकारी जब्त हुई है। हमने इस संबंध में 1-2 काम और किए। एक तो हमने पूरे जितने आधार कार्ड की मशीनें जो संचालित हो रही हैं जिले में, एक मशीन का निरीक्षण हम करवा रहे हैं और उनकी पूरी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि वो मशीन उनके पास कैसे आई, किस तरह से वो संचालित कर रहे हैं, कहाँ पर वो मशीन संचालित हो रही है और आगे भी जो नई परमिशन देनी है उसमें भी हमने एक बहुत पारदर्शी प्रक्रिया हम लागू कर रहे हैं, सो दैट किसी भी तरह से आधार कार्ड की मशीनों का दुरुपयोग ना हो सके। मैं जनता से भी आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि यदि आपको कहीं पर भी ऐसा कोई केस दिखता है जिसमें लोग आधार कार्ड के अपडेशन का काम किसी और जिले या किसी और राज्य में या जिस जगह के लिए वो मशीन दी गई है उस जगह से कहीं और कर रहे हैं या फिर उसके लिए अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं, तो इसकी शिकायत तत्काल दमोह हेल्पलाइन पर करें। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे प्रकरणों में। जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाएगा। एक अभियान में समग्र रूप से उत्कृष्ट कार्य के लिए और दूसरा मनरेगा अंतर्गत खेत तालाब निर्माण में श्रेष्ठ कार्य के लिए। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कलेक्टर, जिला पंचायत CEO और जिले के अमले को 1,05,000 रुपए, 1,25,000 रुपए और 1 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। राज्य स्तर पर सत्यापन के बाद चयन होगा और नवगठित जिलों में कलेक्टरों को जनपदों के प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशासन ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। दमोह कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू। दमोह के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से रोजगारोन्मुखी अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा देने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम में B.Com, रिटेल ऑपरेशन, B, हेल्थ केयर मैनेजमेंट और B, मार्केटिंग एंड सेल्स, फार्मा और मेडटेक कोर्स शामिल हैं।
अंतिम वर्ष में छात्रों को 6 से 12 महीने की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, जिसमें 8,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर आलोक कुमार जैन ने बताया कि यह कोर्स छात्रों को व्यावहारिक अनुभव के साथ बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉलेज संपर्क करें। दमोह में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। नागरिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क। दमोह जिले में आपातकालीन परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन की कार्य योजना के तहत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स ने नागरिक सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, बचाव कार्य, प्राथमिक चिकित्सा और ध्वस्त ढांचे की पहचान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। प्रशिक्षण 2 पालियों में प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ स्वयंसेवकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि नागरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए गूगल शीट के माध्यम से स्वयंसेवकों के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और व्यवहारिक सत्र शामिल हैं, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन, मॉक ड्रिल, प्राथमिक उपचार और सायरन अलर्ट जैसी गतिविधियां होंगी। प्रशासन का लक्ष्य 2000 से 3000 लोगों को प्रशिक्षित करना है, जिससे आपदा प्रबंधन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थितियां तनाव भरी उपजी हैं, उसको लेकर के पूरी सरकार अलर्ट पर है, जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। और अभी हमने जितने सर्कुलर्स आए थे, जितने उसके सारे में मैनुअल्स आए थे, सब मैनुअल्स के आधार पर हमने एक प्रशिक्षण मैनुअल पूरा तैयार किया है। और आज से जो है इसमें हमने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण शुरू किए हैं और प्रतिदिन हमारा टारगेट होगा। आज हमने आज से प्रशिक्षण में सारे जिला स्तर के अधिकारी हमारे यहाँ पर आए हैं, राजस्व के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी सब यहाँ पर हैं। और कल से फिर नीचे की मशीनरी जो हमारी है, पटवारी है, पंचायत सचिव है, अलग अलग मशीनरी को हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग देंगे। तो प्रतिदिन यहाँ पर 2 बैच चलेंगे उत्कृष्ट विद्यालय में, एक सुबह 10 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक और फिर 2 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक। तो डेली बेसिस पे सबको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो पहले चरण में सारे अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षित होंगे। दूसरे चरण में हमने कल से जो है एक गूगल शीट लॉन्च की है, जिसमें हम नागरिक स्वयं सेवकों से आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं कि यदि आप भी स्वेच्छा से जो है निस्वार्थ भाव से जो है पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, तो कृपया आप भी स्वयं सेवक के रूप में प्रशिक्षण लें। तो ये प्रशिक्षण उनके भी कराए जाएंगे। तो हमारे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इन सभी नागरिकों को भी हम प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण 2 प्रकार के हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक प्रशिक्षण में जो हमारी मुख्य बातें हैं सिविल डिफेंस की, वो बताई जाती हैं कि यदि मान लीजिए इस तरह की विषम परिस्थिति बनती है तो हमको क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद जो है हम दूसरा प्रशिक्षण व्यवहारिक देते हैं इसमें, जिसमें कि रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह कैसे चलाए जाते हैं, मॉक ड्रिल कैसे की जाती हैं, सायरन कैसे बजता है, कोई यदि घायल होता है तो उसको कैसे बचाया जाता है, प्राथमिक उपचार कैसे किए जाते हैं, इन सब के बारे में जो है व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हमारी होमगार्ड की टीम, हमारी डॉक्टर्स की टीम, हमारी रेवेन्यू की टीम और हमारे सारे मास्टर ट्रेनर्स शिक्षा विभाग, वो सब इसको देख रहे हैं। तो कंटिन्यूअस ये ट्रेनिंग चलेगी। अभी 600 लोग हमारे पुलिस विभाग के आने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग भी अलग से होगी। तो कुल मिलाकर के हमारा टारगेट है कि लगभग हमारे जिले की जो जनसंख्या है उसका 1% लगभग 2 से 3 हजार लोगों को हम ट्रेन करें। हम और अधिक टारगेट लेके चल रहे हैं, 5000 करीब लोगों को हम ट्रेन करने का टारगेट रखते हैं।
और ये ट्रेनिंग सेशन लगातार चलते रहेंगे। तो आपके माध्यम से मैं जो सबसे बड़ी अपील करना चाहता हूँ वो यही है कि हमने एक गूगल शीट लॉन्च की है कि जो भी व्यक्ति 18 से 50 साल की उम्र के हैं और देश सेवा और देशभक्ति का भाव रखते हैं अपने मन के अंदर और युद्ध जैसी आपातिक परिस्थितियों में वो आम नागरिकों की मदद करना चाहते हैं, स्वयं सेवक बनना चाहते हैं, तो वे सादर आमंत्रित हैं। कृपया उस गूगल शीट में अपना फॉर्म जरूर भरें। हम आपकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे और आगे चल करके फिर आपका देश सेवा के कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा। दमोह के शासकीय सांदीपनी उमावी में समर कैंप का सफल समापन, बच्चों ने दिखाए हुनर। दमोह मध्य प्रदेश शासकीय सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में 1 मई से प्रारंभ हुए 15 दिवसीय समर कैंप का समापन 15 मई 2025 को उत्साहपूर्वक किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने समर कैंप में सीखी गई गतिविधियों का सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया। नृत्य शिक्षिका कुमारी आरती शुक्ला द्वारा सिखाए गए नृत्यों, सीमा डिम्हा द्वारा कंप्यूटर शिक्षा, हर्षा दवे द्वारा आत्मरक्षा तकनीक, संगीत शिक्षिका रूपा तिवारी एवं नंदराम तिवारी द्वारा गायन वादन, साथ ही चित्रकला, गार्डन मैनेजमेंट और लाइब्रेरी मैनेजमेंट जैसी विविध विधाओं में विद्यार्थियों ने अपना कौशल दिखाया। विद्यालय प्राचार्य आरपी कर्मी ने समर कैंप के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह के शिविर बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी रही। दमोह में तुअर उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। दमोह मध्य प्रदेश कृषक हित को ध्यान में रखते हुए शासन ने खरीफ वर्ष 2024-25, विपणन वर्ष 2025-26 के लिए तुअर उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि को 15 मई 2025 से बढ़ाकर 30 मई 2025 कर दिया है। उप संचालक कृषि दमोह जे प्रजापति ने बताया कि रकबा सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। सभी किसान निर्धारित केंद्रों पर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत कर पंजीयन करा सकते हैं। इस निर्णय से किसानों को अधिक समय मिलेगा, जिससे वे अपनी उपज को सरकारी उपार्जन प्रक्रिया में शामिल कर सकेंगे। पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भारत की सांस्कृतिक पुनः प्रतिष्ठा की प्रतीक। दमोह के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती पर विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया गया। अहिल्याबाई होलकर सुशासन और लोक कल्याण की प्रतिमूर्ति थी। उनके सामाजिक कार्यों ने भारत को सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में पुनः प्रतिष्ठित किया और नवीन चेतना का संचार किया। वक्ताओं ने उनके राजकीय प्रबंधन, सामाजिक समरसता और न्याय प्रणाली पर प्रकाश डाला। उनकी शासन नीति धार्मिक सद्भाव, समरसता और राष्ट्र सेवा की मिसाल रही है। समाज को उनके आदर्शों से प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए इस आयोजन ने उनकी विरासत को सम्मानित किया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जागरूकता अभियान 17 मई से 16 जून तक दमोह में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 माह का जागरूकता अभियान 17 मई से 16 जून तक आयोजित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया कि उच्च रक्तचाप एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी की बीमारियों का कारण बन सकती है। इसे नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। अभियान के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की प्रतिदिन उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच की जाएगी। निःशुल्क औषधि और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। डॉक्टर जैन ने नागरिकों से अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर निःशुल्क जांच कराने की अपील की है। दमोह में कलेक्टर कोचर ने छात्रों और अभिभावकों से की मुलाकात। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पी.एम. श्री केंद्रीय विद्यालय, सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दमोह पब्लिक स्कूल, ओजस्वनी स्कूल, सेंट नॉर्बर्ट स्कूल और गुरु नानक स्कूल के छात्रों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की। इस अवसर पर कलेक्टर श्री कोचर ने छात्रों को बधाई दी और उन्हें आश्वस्त किया कि यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो प्रशासन हर संभव मदद प्रदान करेगा। यह मुलाकात छात्रों के शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई। प्रशासन द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दमोह में आजीविका मिशन के तहत समुदाय प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। दमोह जिले में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समुदाय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं जो आवासीय और गैर आवासीय प्रशिक्षण की सुविधाओं से युक्त है। आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन शुल्क 534 रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें आवास,
भोजन, प्रमाण पत्र, स्टेशनरी और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। वहीं गैरावासीय प्रशिक्षण के लिए 294 रुपए प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन शुल्क तय किया गया है। इन केंद्रों में 30 से 35 महिला प्रतिभागियों को एक बार में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए जिला पंचायत कार्यालय के जिला परियोजना प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है। दमोह में फर्जी अंकसूची मामले में 24 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज। दमोह जिले में फर्जी अंकसूची के आधार पर शासकीय सेवा प्राप्त करने के मामले में 24 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि अब तक 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 24 मामलों में फर्जी मार्कशीट की पुष्टि हो चुकी है। इन मामलों को पुलिस कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा 11 मामलों में विभागीय जांच जारी है, जबकि एक मामला राज्य स्तर पर लंबित है। 10 दोषी शिक्षकों को पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका है। 4 नए मामलों की जांच भी शुरू हो गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई दिनों से इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि अनेक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी अंक सूची के आधार पर कथित रूप से जो है उन्होंने शासकीय सेवा प्राप्त की है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारे पास कुल 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो कि हमारी जांच में है। इन 40 शिकायतों में से 40 प्रकरण हैं, मतलब 40 शिक्षकों के प्रकरण हैं, और इन 40 प्रकरणों में से 24 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें ये तथ्य सामने आ गया है कि ये मार्कशीट फर्जी है। इसका मतलब ये है कि इन 24 प्रकरणों में जो विश्वविद्यालय है, जहां से भी वो डिग्री उनकी ली गई थी, उसमें जानकारी आ गई कि ये डिग्री सही नहीं है जो इन्होंने प्रस्तुत की है। तो 24 प्रकरणों में ये प्रमाणित हुआ है, और 24 ही की 24 प्रकरणों में हमने यहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एसपी दमोह को जो है इस बारे में प्रतिवेदन भेज दिया गया है इन प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्योंकि ये सरासर ये धोखाधड़ी का मामला है कि धोखाधड़ी करके हम नौकरी प्राप्त करते हैं, सरकारी नौकरी। तो इसीलिए प्रथम दृष्टया इसमें आपराधिक स्थिति का संज्ञान लेने की स्थिति बनने के कारण ये प्रकरण, ये 24 प्रकरण पुलिस को भेजे गए हैं। अब आगामी कार्रवाई इसमें पुलिस के माध्यम से की जाएगी। 11 प्रकरण ऐसे हैं जिन प्रकरणों में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर जो है, जिसमें अभी विभागीय जांच कर रहे हैं, और इनमें जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर विभागीय जांच इनके प्रचलित है। एक प्रकरण ऐसा है जिसमें राज्य स्तर पर, यानी लोक शिक्षण संचालनालय के स्तर पर जो है विभागीय जांच पेंडिंग है। इसके अलावा 2 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें जिला स्तर पर, यानी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विभागीय जांच चल रही है, और जो कि अपने अंतिम चरण में है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कुल 10 प्रकरण ऐसे हैं इनमें से 40 में से, जिनमें दोषी शिक्षकों को नौकरी से निकाला जा चुका है, पदच्युत किया जा चुका है, डिसमिस किया जा चुका है 10 लोगों को। एक प्रकरण ऐसा है जिसमें डिग्री का विवाद नहीं है, विकलांगता प्रमाण पत्र को लेकर के जांच चल रही है। वो प्रकरण अभी जांच में है, उसमें विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। और कुल 15 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा मंडल या संबंधित कॉलेज, वहां से डिग्री या अंक सूची की पुष्टि होना बची हुई है। तो इसके लिए मैंने स्वयं भी अपनी ओर से पत्र लिखा है सभी जगह कि सब इसमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमको ये जानकारी दी जाए। मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव से भी मैं बात कर रहा हूं कि इसमें हमें जल्दी जानकारी मिल जाए ताकि स्थिति क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से ये 40 प्रकरणों का केस है। 4 और नए प्रकरण 1-2 दिन पहले प्राप्त हुए, चूंकि वो 1-2 दिन पहले ही आए हैं, तो इसीलिए अब उसमें इंक्वायरी शुरू हो रही। तो कुल मिलाकर के ये 40 प्रकरणों के बारे में मैंने बात रखने का प्रयास किया है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रकरणों में जब भी कोई भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की भी गई है, और आगे भी कार्रवाई लगातार की जाएगी यदि कोई दोषी है। दमोह में स्वयंसेवकों के लिए गूगल शीट लॉन्च, नागरिकों से भागीदारी की अपील। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आम नागरिकों से स्वयंसेवक बनने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति जो देश सेवा और आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की मदद करना चाहते हैं, वे गूगल शीट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस पहल के तहत स्वयंसेवकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जिससे वे युद्ध जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी सहायता प्रदान कर सकें। कलेक्टर ने नागरिकों से गूगल शीट में फॉर्म भरने का अनुरोध किया ताकि उन्हें देश सेवा के कार्यों में शामिल किया जा सके। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में देश की सीमाओं पर तनाव की स्थिति निर्मित हुई है और इस कारण से इस बात की आवश्यकता महसूस हुई है कि हमारा जो सिविल डिफेंस है यानी नागरिक सुरक्षा का मोर्चा जो है काफ़ी मजबूत होना चाहिए। इस दृष्टि से राज्य शासन और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोग लगातार अपनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें मॉक ड्रिल से लेकर के प्रशिक्षण तक सब कुछ शामिल, और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसमें चाक चौबंद होकर के काम कर रहा है। इसमें एक कड़ी समाज भी है, क्योंकि सब काम सरकार के बूते नहीं हो सकते, समाज का योगदान भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इस लिहाज से जो हमारा होमगार्ड मुख्यालय है उसके निर्देशानुसार हम लोग नागरिक स्वयं सेवक तैयार कर रहे हैं, जो कि आपातिक स्थितियों में, युद्ध की स्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जो है मदद कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें और निस्वार्थ भाव से जो है पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे आ सकें। इस दृष्टि से कल हमने एक गूगल शीट लॉन्च की है। मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जिनकी आयु 18 साल से लेकर के 50 साल तक है, जो दमोह जिले के निवासी हैं और जो देश सेवा और समाज सेवा के लिए इच्छुक हैं, कृपया वो एक बहुत छोटी सी गूगल शीट है उसको भरें और अपने आप को रजिस्टर कराएं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उनकी हम जल्दी एक छोटी सी ट्रेनिंग कराएंगे, दमोह में ही 3 घंटे की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस काम में अपनी आहुति दें और इस यज्ञ में अपनी आहुति दें और देश सेवा के लिए आगे बढ़ें। अधिक से अधिक तादाद में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं फिर बताना चाहूँगा कि ऐसे दमोह जिले के नागरिक जिनकी आयु 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच है और जो सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा, जिसे हम सरल शब्दों में कहें तो युद्ध या तनाव की स्थितियों में या किसी प्रकार का हमला यदि आकस्मिक रूप से होता है तो ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए राहत और बचाव कार्य संचालित करने में जो प्रशासन की मदद करना चाहें, ऐसे लोगों के आवेदन हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। ये वॉलंटियर सर्विस है, जिसे स्वयं सेवक सेवा कहा जाता है और इसके लिए आप अधिक से अधिक संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हमने गूगल शीट जो है सभी जगह सभी प्लेटफॉर्म्स पर भेजी है, उस शीट को कृपया भरें और जल्दी से जल्दी हमें भेज दें ताकि हम आप सबके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकें। जय हिंद, जय भारत। Subscribe the Bahujan News and like this video.